उस रात की याद आज भी मेरे भीतर कहीं जिंदा है। समय बीत गया, हालात बदल गए, लेकिन जो हमने उस जंगल में देखा था उसे भुलाना आज भी संभव नहीं हुआ। हम 4 दोस्त थे, मैं, कृष, आकाश और करण। वीकेंड पर शहर की भागदौड़ से दूर कुछ वक्त बिताने का मन हुआ। सोचा जंगल में पिकनिक करेंगे, शांति या खुली हवा और थोड़ा रोमांच। शाम तक सब सामान्य था। हम गाड़ी से जंगल के भीतर काफी दूर तक चले गए थे। मोबाइल नेटवर्क खत्म हो चुका था। चारों तरफ घने पेड़ और एक अस्वाभाविक सी खामोशी। पहले वह सन्नाटा सुकून जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला वही सन्नाटा भारी होने लगा। हवा ठंडी थी और उसमें एक अजीब बेचैनी घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर हम पर टिकी हो। हमने टेंट लगाया, आग जलाई और खाना निकाल कर बैठ गए। हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन भीतर कहीं हल्का सा डर घर कर चुका था। रात लगभग 11 बजे करण अचानक उठा। उसने कहा कि वह थोड़ी दूर तक घूम कर आता है। हमने रोका, पर वह मुस्कुराकर अंधेरे में चला गया। कुछ मिनट बीते, फिर और कुछ मिनट, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। मैंने टॉर्च उठाई और उसे ढूंढने निकल पड़ा। जंगल का अंधेरा सामान्य अंधेरा नहीं था, वह जैसे रोशनी को निगल रहा था। कुछ दूर जाने पर मुझे करण दिखाई दिया। वह पेड़ों के बीच स्थिर खड़ा था, अजीब तरह से शांत। मैंने आवाज दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब वह मेरी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में अजनबीपन था, जैसे वह मुझे पहचान ही नहीं रहा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तू वापस क्यों आया? उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। मेरे सामने जो खड़ा था वह कौन था? मैंने फिर सामने देखा, वह आकृति गायब हो चुकी थी। हम सब टेंट में लौट आए। करण का दावा था कि वह कहीं गया ही नहीं था। वह तो पूरे समय टेंट के पास ही था। हमारे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ डर था। हमने तय किया कि सुबह होते ही वहां से निकल जाएंगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास आकर मेरा नाम फुसफुसाया हो। टेंट के बाहर हल्की सी आहट थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। टेंट के बाहर 4 परछाइयां खड़ी थी। हम तो 4 अंदर थे, बाहर कौन था? मैंने तुरंत कृष, आकाश और करण को जगा दिया। हम सब स्तब्ध बैठे रहे। अचानक टेंट की एक दीवार पर किसी ने जोर से हाथ मारा, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर 4 लोग हमारे चारों ओर घूम रहे हों। अंदर हम 4, बाहर भी 4। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा। हिम्मत जुटाकर हमने टेंट की जिप खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर 4 जोड़ी पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो हमारे टेंट के चारों ओर चक्कर लगाकर रुके थे। और उन निशानों में से एक जोड़ी मेरे जूतों जैसी थी। सुबह होते ही हम वहां से चले गए। उस रात के बारे में हमने कभी विस्तार से बात नहीं की, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद आकाश का फोन आया। उसने बताया कि उसे अक्सर अपने जैसा कोई दिखता है, आईने में, कमरे के कोने में या नींद और जागने के बीच। कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। करण ने शहर छोड़ दिया। कृष्ण ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। और मैं आज भी जब आईने में खुद को देखता हूँ तो एक पल के लिए ठिठक जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी आईने में दिखने वाली आंखें मेरी नहीं लगती। हम 4 थे, लेकिन अब सोचता हूँ शायद हम कभी सच में 4 थे ही नहीं।